भारत आज क्या सोच रहा है ताकि भारत विश्व गुरु बने? आपको क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि हमारे देश में वतन अजीज़ में जो सोच है, हमारे देश की आबादी 50% जो है वो 25 साल से कम उम्र की है। तो एक बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा बर्निंग मुद्दा है हमारे देश के लिए। भारत क्या सोचता है वो ये है कि जो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इस देश के माइनॉरिटीज़ में, बिगेस्ट माइनॉरिटी में पैदा है, उसके बारे में लोग फ़िक्रमंद हैं। देश क्या सोचता है ये भी, इसमें ये भी शामिल करना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल से चीन हमारी सरज़मीन पर बैठा है और हमारी फ़ौज वहाँ पर बैठी हुई है। चौथा ये भी है कि पाकिस्तान से बराबर टेररिस्ट कश्मीर में आते हैं, वैली में आते हैं और लोगों की हत्या करते हैं, जिसमें आज हद ये हो गई कि कश्मीर के पंडित जिनको हम वापस लेकर गए थे 2008-9 में, आज वो ये सोच रहे हैं कि हम वैली को छोड़कर चले जाएंगे। फिर फिस्कल प्रूडेंस है, फेडरलिज्म के ऊपर कई स्टेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअल तरीक़े से इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे बहुत से 5-6 चीज़ें हैं। फिर हमारी आर्म फोर्सेस का मसला है। आज आप देख रहे हैं कि ये अग्निपथ है, अग्निवीर है, क्या है, जो भी है, उसकी वजह से नौजवानों में, आर्मी में ख़ास तौर से बहुत तकलीफ़ है। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन का मसला है। हमको 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, सिर्फ 30 हमारे पास है। 6 महीने से CDS नहीं है और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास 3 है, हमारे पास सिर्फ कितने, 1 है। तो ये बहुत सी चीज़ें, चैलेंजेस हैं और इस पर मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पर व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स ऑन दीज लाइंस, मेरे ख्याल से। तो वो गुंजाइशें असद गिना रहे हैं जो अभी दिखाई देती हैं, जिनको बहुत जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन असद, इसी हिंदुस्तान के बारे में तो अल्लामा इकबाल कह गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ फिर ये ख़ास तौर से हम ये जो डिवीज़न देख रहे हैं कम्युनल लाइंस पर, ये क्यों है? ये इसलिए है कि सरकार में जो BJP बैठी है, उन्होंने भारत के सबसे बड़ी अक़लियत के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर दिया है और इसीलिए हम देखते हैं कि सेलेक्टिव मिशनरी का इस्तेमाल होता है। अब लंबी बहस में जाने के बजाय मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जुमे के बाद गड़बड़ हुई, हम वायलेंस को नहीं मानते, ना होना चाहिए, मगर आपने सेलेक्टिव एक घर को डिमोलिश कर दिया। उसके लाइन में 9 घर हैं, 9 आप एक को डिमोलिश कर दिए। और वहीं पर जब भाजपा के एक केंद्र के मंत्री हैं, उनके बेटे ने अपने पिताजी की गाड़ी से 6 लोगों की हत्या की, तो उनका घर आज भी सलामत है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप हेट पॉलिटिक्स नहीं बोले तो क्या बोलेंगे आप बताइए? तो ये चीज़ें हैं। CAA का कानून आपने बनाया, किस लिए बनाया आपने? आप तो भारत के मुसलमानों को और बल्कि गरीबों को, जिनके पास कागज़ नहीं, उनको स्टेटलेस बनाना चाहते थे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसका नुकसान हुआ उसमें? बल्कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें कहा कि 50 लाख लोग उसमें बेरोज़गार हो गए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से हो रहा है, खुलम खुला तरफदारी हो रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अगर दंगाइयों का घर तोड़ा जाता है या उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को बुलडोज़र से धज्जियां नहीं उड़ा सकते। तकलीफ इसलिए होती है कि अगर दिनेश साहब पर केस बुक होता है, आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कभी ना हो, अगर आप पे केस बुक हो गया तो आपको सज़ा देगा कोर्ट, आपकी बीवी बच्चों को और आपके घर को तोड़ने की सज़ा कोर्ट नहीं देता है। तो ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून है। इसीलिए हमको तकलीफ होती है कि आप संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तकलीफ उससे ज़्यादा ये होती है कि कोई मुख्यमंत्री किसी कोर्ट का सुपर चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, तो कोर्ट तय करेगा ना। ये जो अब दंगाई, अगर दंगाई है और कोर्ट उसको आर्सन में जो भी हो सज़ा देता है, कोर्ट उसको सज़ा देगा, उसके घर को तोड़ने की सज़ा कोर्ट नहीं देगा ना, और वो कोर्ट करेगा, कोई मुख्यमंत्री या पुलिस का अहदेदार तो नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए अगर आप किसी को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन में लेकर, ठीक है गिरफ्तार किया आपने, मगर आपको क्यों राइट देता कि सहारनपुर में आप एक कमरे में बंद करके बेसबॉल बैट से उनको मार रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये बात आपकी जो है कि
जावेद के मसले में हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले इस बारे में उनको सूचित कर दिया था और ये पहले से चली आ रही कार्रवाई थी, जो मई में ही उनको बता दिया गया था कि आपने जो मकान बनाया ना, है। लेकिन मैं अभी इस पे नहीं जाना चाहता, मैं दूसरी बात पे जाना चाहता हूं। एक मिनट मैं क्योंकि वो बड़ा मसला है। नहीं, मैं बड़े मसले, मैं माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं आपके साथ। मैं आप सुनने तैयार हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। घर किसके नाम पर था? घर जावेद के नाम पर नहीं था, घर उनकी पत्नी के नाम पर था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपने नोटिस जारी कर दी दूसरे आदमी के नाम पे। जिस मुखरता के साथ असदुद्दीन ओवैसी इस बात को सामने रखते हैं कि किसके नाम पर घर था, और ये देखा जाना चाहिए कि कानून में सजा उसको मिले जिसने खता की है, उसको नहीं। घर तोड़ने की सजा कोर्ट भी नहीं देगा। अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ठीक है सर, वो दूसरा विषयांतर हो जाएगा।